Good morning friends, I am Komal and I welcome you all on my YouTube channel कुंज एकेडमी। तो आज का ये जो मैं सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ वो हमारा जो यूपी सुपर टेट जूनियर एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उसके लिए ये मैं पूरा कोर्स हिस्ट्री लाऊंगी। जैसे हमको पता है कि जो हिस्ट्री है वो एसएसटी का पार्ट है। एसएसटी में हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 विषय होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो उसमें जो ये हिस्ट्री वाला पार्ट है वो मैं आज स्टार्ट करूँगी। मैं यूट्यूब पे आपको ये सारी चीज़ें, पूरा जो हिस्ट्री का सेशन है, पार्ट है, वो मैं कवर करूँगी। ठीक। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी आपका मेडिवल हिस्ट्री एंड देन आफ्टर मॉडर्न हिस्ट्री। जो ये मैटर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक। एक ही चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ये हैंड रिटन नोट्स है जो कि बेस्ड है पूरा हमारे प्रीवियस ईयर्स पे, जैसे क्वेश्चंस आए हैं अभी तक उसके लिए है। और ये जो मेरा ये मैटर रहेगा वो पूरा आपके किसी भी स्टेट लेवल का जो जूनियर एग्ज़ाम होते हैं आपको उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट। इसके लिए हम ले लेते हैं एक ब्लैंक पेज फॉर दैट। हाँ जी, ठीक है। सबसे पहले हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ हम शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे ये हिस्ट्री वर्ड आई कहाँ से है। ये हिस्ट्री वर्ड आई कहाँ से है, ठीक है ना। ये हमारा एक यूनानी शब्द है। क्या? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया, इससे बना है हमारी हिस्ट्री। ठीक। हिस्ट्री एक ग्रीक हिस्ट्री बना है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से। ये मतलब जान गए। और हिस्ट्री मतलब क्या होता है? हिस्ट्री है क्या? ये एक ग्रंथ है, ये एक टेक्स्ट है। हमारे पास्ट में जो भी इवेंट्स, जो भी घटना हुआ है, उसकी जो भी उसकी जानकारी हमें जहाँ से प्राप्त होती है, जिस चीज़ से प्राप्त होती है, उसी को हम क्या करते हैं? हिस्ट्री। उसी जानकारी को जहाँ उस चीज़ को हमें जहाँ से भी पता चलता है उसको हमने क्या कर दिया है? हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब कोई ना कोई हमें जानकारी मिले उस इवेंट्स का, उस चीज़ का, दुर्घटना का कोई ना कोई सोर्स मिला हो। ठीक। कोई एविडेंस हो जिसे देखा जाए, समझा जाए कि हाँ ये सच्ची घटना है, सचनी घटना हो, जो घटना सच में हुआ है और वो प्रूफ है, वो सिद्ध है कि ये हुआ ही हुआ है, हमारी हिस्ट्री हो जाएगी। अरे हमारे पास में तो बहुत चीज़ें हुई हैं, बस जाने हम उसी को ना जिसका हमें कोई ना कोई एविडेंस मिला हो, कोई ना कोई सोर्स मिला हो, कोई सबूत मिला हो। तो ये डिफरेंस हो जाता है हिस्ट्री और पास्ट में। पास्ट में कुछ भी हुआ है, हमको उसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई सोर्स नहीं मिला है हमको उसका, पता नहीं कितनी चीज़ें हुई हैं, हमें पता ही नहीं है। बट हिस्ट्री में मतलब आ जाता है कि वो कुछ कोई ना कोई सबूत, सुराग उस चीज़ का है कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं। आ जाते हैं हम अपने नोट्स पे आ जाते हैं कैसे हमको पूरा पढ़ना है। या ठीक, ठीक है। हम ये जान गए कि हिस्ट्री जो है ये एक हमारा ग्रीक वर्ड है, जो ग्रीक वर्ड एक हमारा हिस्टोरिया जिससे हमारी हिस्ट्री बनी हुई है। अब फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं कौन? हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं कौन? भारत के वो हिस्ट्री के इतिहास के पिता। इतिहास इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि एक यूनानी वर्ड है हिस्ट्री और इनके पिता हैं हेरोडोटस। उन्होंने बुक लिखी है हिस्टोरिका, ऐसे याद कर लीजिए। एच हेरोडोटस हिस्टोरिका, ठीक है ना। उसके बाद हिस्ट्री हमें जो पता चलता है, ऐसा तो है नहीं कहीं लटका हुआ है आसमान में, नहीं। कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई सोर्स मिले होते हैं। किस टाइप के सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं जिससे हमें पता चलता है
जिसको जान के पढ़ के हमें चीज़ें क्लियर हुई हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक हमारा है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, एक हमारा है लिटरेरी सोर्स, एक हमारा है पुरातात्विक स्रोत, एक हमारा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा हमारा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी यात्रियों का विवरण। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आ जाता है, इंस्क्रिप्शन आ जाते हैं, क्वाइंस आ जाते हैं, स्टैचूज आ जाते हैं, मॉन्यूमेंट, स्मारक, मूर्तियाँ, सिक्के, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आ जाते हैं। लिटरेरी सोर्स हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, एक हमारा रिलीजियस है, एक हमारा नॉन रिलीजियस है, एक धार्मिक है, एक गैर धार्मिक है। लिटरेरी सोर्स हमारा एक धार्मिक है, एक गैर धार्मिक है। धार्मिक में हमारा आ जाता है, सारे वेदास आ जाते हैं, महाभारत आ जाता है, रामायण आ जाते हैं, ये हमारे रिलीजियस सोर्स में आ जाते हैं। नॉन रिलीजियस में आ जाते हैं जितने भी, जैसे साहित्यकार हुए, जो भी फिलोसफर हुए जिन्होंने अपनी सोच समझ के बारे लिखा, उस समय के बारे में जानकारी देते हैं, हमारे नॉन रिलीजियस में आ जाता है। जिसमें कालिदास जैसे आ गए, पतंजलि आ गए, ऐसे बहुत से हैं विद्वान जिन्होंने अपने सोच को, अपने समझ को लिखा, उस समय के बारे में बताया कि वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, लोग का रहन सहन क्या था, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या उस समय की कंडीशन थी। ये हमारा नॉन रिलीजियस में आ जाता है। बट रिलीजियस में हमारे धार्मिक चीज़ें आ जाती हैं, ब्राह्मण लिटरेचर आ जाते हैं, जैनिज्म आ जाता है, बुद्धिज्म आ जाता है, ठीक है ना, ये हमारे लिटरेरी सोर्स में आ जाता है। अब कैसे हमें हिस्ट्री, मैंने ये बताया कि हिस्ट्री ऐसी ऐसी चीज़ों में से हमें पता चलेगी। अब हमारी जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। देखिए हमारी इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री सबसे, अगर आप ये 70% तो एंशियंट हिस्ट्री का जो इंडिया का पार्ट है वो 70% तो ये वाला पोर्शन कवर किया हुआ है। इसके भी पार्ट्स हैं, इसके पार्ट्स हैं, अभी प्री हिस्ट्री के भी पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक। तो एंशियंट हिस्ट्री भी, एंशियंट इंडिया भी हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। ये हिस्टोरिक पीरियड हमारा 600 बीसी के बाद होता है, जब ये महाजनपद दाज वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से शुरू होता है। बिंदुसार, अजातशत्रु, ये वाला पीरियड हमारा है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आ जाता है 2500 से लेके 600, इसमें हमारा आ जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट है। बट ये जो प्री हिस्टोरी का पार्ट है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो पूरा प्री हिस्ट्री का पार्ट है ये हमारा स्टार्ट होता है 5 लाख बीसी से लेके 2500 बीसी तक, और 2500 बीसी से हमारा प्रोटो हिस्टोरी, देखिए ये मैंने मैप समझाया भी आपको, समझ में से ही स्टार्ट होता है ये। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो ये हमारे एंशियंट इंडिया का ये जो पीरियड रहेगा वो 5 लाख से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, हिस्टोरिक पीरियड कहाँ तक आ रहा है, 600 बीसी तक जाएगा ये, ठीक है। अब ये प्री हिस्ट्री पार्ट भी हमारा 3 पार्ट, देखिए 2 पार्ट में डिवाइड है, एक स्टोन एज है, एक कॉपर एज है। स्टोन एज पहले आता है। इस स्टोन एज को समझने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब ये हुआ ही है 3 पार्ट में, इसको भी डिवाइड करना पड़ा। एक है पैलेलिथिक एज, एक है मेसोलिथिक एज, एक है नियोलिथिक एज, एक है पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, एक हमारा है मध्य पाषाण काल, एक हमारा है नव पाषाण काल। ये मैं आपको पूरा अभी ये ग्राफ ऊपर ऊपर पढ़ा रही हूँ, ये एक एक चीजें एक्सप्लेन हुई हैं आगे लेक्चर में, पूरा बढ़िया हैंड रिटन नोट्स में मैंने एक एक चीजें इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। अब नियोलिथिक पीरियड हमारा स्टार्ट है 4000 से लेके 2500 तक बीसी तक, उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा कॉपर एज, और जब कॉपर एज स्टार्ट हुआ है साथ ही साथ हमारे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है। देखिए आप 3000 से लेके 2500 बीसी तक, तो हमारा इसी में ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह आ जाता है।
ठीक, ये मैं पूरा आपको एक चार्ट बना के समझाई हूँ। ये एक एक चीज़ें अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी बिल्कुल अच्छे से, घबराइए मत, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ आगे, ठीक है ना। चलो, ये मैं इतना जान गई कि ठीक है, हमको ये आप पूरा चार्ट समझ लो कि ऐसे हमको एंशियंट हिस्ट्री पूरा ऐसे पढ़ना है। जब आप पढ़ो तो एक बार देख लो, अच्छा ये वाले पार्ट का ये पढ़ लिया है, अच्छा अब ये मैं पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पूरा चार्ट अगर आपके माइंड में बस गया ना तो आप डिस्टर्ब नहीं होगे, डिस्टर्बेंस तो होता ही नहीं है। तो चलो भैया, ये हम जान गए कि क्या कैसे पढ़ना है। अब हम एक बार ये पढ़ लेते हैं कि हमारे जो हिंदुस्तान है, हमारा जो ये भारत है, इसके विभिन्न बहुत ढेर सारे नाम भी तो हैं। चलिए, बन नहीं पाया, सॉरी, बहुत ढेर सारे नाम भी तो हैं, ठीक है ना, उसको जानना भी ज़रूरी है। ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री, अपने कंट्री को किस किस नाम से जाना जाता है। हमारे कंट्री को इंडिया भी बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, भारतवर्ष बोलते हैं, और आर्यवर्त बोलते हैं, जम्बूद्वीप बोलते हैं। तो ये इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ? कहीं ना कहीं से तो ओरिजिन हुआ होगा, ऐसे तो नाम थोड़ी ना पड़ गया होगा। तो सबसे पहले, सबसे पुराना नाम क्या है? आर्यवर्त, इसे आर्यंस ने दिया। ये 1500 बीसी में हमारे भारत देश आए थे। कहाँ के रहने वाले थे? सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे। ये आर्यन से ही ने नाम दिया आर्यवर्त। अब भारतवर्ष नाम कहाँ से पड़ा, इतना ही जानने की जरूरत है। भारतवर्ष नाम कहाँ से पड़ा? भारतवर्ष ये नाम निकलता है हमारे महाभारत से। हमारे भारत में महाभारत में ये पता चलता है, ये पता चलता है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र था जिनका नाम था भरत। इन दोनों को पुत्र का क्या नाम था? भरत। ठीक, यहीं से भारतवर्ष नाम पड़ा, यहीं से ये नाम पड़ा। अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिखते जाओ, क्योंकि आप समझ लोगे ना, तो एक बार अगर अपने कॉपी में आप लिख लोगे तो आपके लिए आसानी होगी, अच्छा लगता है, इजी लगेगा आपको, ठीक है ना। पढ़ा, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको मानने के लिए रेडी नहीं थे। इन्हें बोलते नहीं, ये बोलते हैं कि जो हमारे जैन मैथोलॉजी है उसका जो उनके जो फर्स्ट तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभ देव, उनके पुत्र का नाम था भरत, और यहीं से भारतवर्ष नाम पड़ा। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग राय है, अलग अलग सोच है, जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी। कुछ विद्वान बोलते नहीं शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था, कुछ कहते नहीं ऋषभदेव के पुत्र का नाम भरत था, इसकी वजह से नाम पड़ा, ठीक है ना। अब चलो भैया, हिंदुस्तान भी तो है, कितना प्यारा नाम। हिंदुस्तान नाम कहाँ से पड़ता है? जो प्रथम विदेशी आक्रमण था, सबसे पहला विदेशी आक्रमण था हमारे देश में, कहाँ से हुआ? पर्शिया से हुआ। 1518 बीसी में हुआ, पर्शिया इराक से हुआ। इन लोगों ने जो है अटैक किया, सिंधु नदी पर आक्रमण कर दिया, और इन लोगों ने सिंधु नदी को ही नाम बोला क्या? इंदु बोला, वहां से हिंदुस्तान नाम आ गया। कितना प्यारा नाम दिया इन्होंने, ठीक। हिंदुस्तान नाम कहाँ से पड़ा? हमारा जो फर्स्ट विदेशी आक्रमण हुआ है जो कि पर्शिया से हुआ है, ठीक है ना, 518 बीसी में हुआ है। ये कहाँ पे आक्रमण किए? सिंधु नदी पे आक्रमण किए, बोल नहीं पाते थे तो उन्होंने सिंधु को इंदु बोल दिया, वहां से हिंदुस्तान नाम आया, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इंडिया कहाँ से नाम आया। इंडिया भी तो नाम है, क्या क्या नाम हमने पढ़ लिया? आर्यवर्त नाम पढ़ लिया कि चलो ठीक है, आर्यंस आए। फिर हमने भारतवर्ष पढ़ा कि कहाँ से, कि महाभारत से पता चलता है कि ये राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था। बट जैन कुछ इतिहासकार इसको नहीं मानते, बोलते नहीं भैया, ये जो जैन मैथोलॉजी के जो फर्स्ट तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभ देव, उनके पुत्र हैं भरत, उनसे भरत नाम पड़ा। फिर हम पढ़ते हैं हिंदुस्तान कहाँ से आया? फर्स्ट फॉरेन अटैक जो किए थे पर्शिया से हुआ था, उन्होंने सिंधु घाटी के पे आक्रमण किया, उन्होंने सिंधु को हिंदू बोल दिया, तो वहां से हिंदुस्तान नाम आ गया। अब इंडिया नाम पड़ा कि सेकेंड आक्रमण हुआ, ठीक। दूसरा विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण हुआ, इन लोगों ने भी सिंधु पे किया, उन्होंने सिंधु को इंदु बोल दिया, और यहीं से नाम पड़ गया इंडिया। जम्बू द्वीप का नाम पता चलता है अशोक के इंस्क्रिप्शन से, जो कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। इसको सबसे पहले पढ़ा कौन था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जो चाइनीज आए
चाइनीज ट्रेवलर आए, उन्होंने मेरे हमारे भारत का नाम क्या किया, हिंदू नाम दिया। ब्रह्मवत पता है, ब्रह्मवत भी नाम है जो कि मनुस्मृति से पता चलता है। ठीक, आपको इतना पता चल गया। ये है कि हमारे ओरिजिन इंडिया का नाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ, बता दिए, आर्यवर्त था। फिर महाभारत पढ़ा, दुष्यंत शकुन, नहीं कुछ लोग नहीं मानते हैं कि नहीं भैया ये ऋषभ देव के पुत्र के नाम से है। फिर हमारा हिंदुस्तान पड़ता है, फर्स्ट विदेशी आक्रमण होता है पर्शिया से होता है 518 बीसी में। उन्होंने सिंधु घाटी पे आक्रमण किया और उन्हें नाम दे दिया हिंदुस्तान। फिर सेकेंड आक्रमण होता है, इंडिया कहाँ से नाम पड़ा, सेकेंड फॉरेन इन्वेजन होता है, कौन, ग्रीक अलेक्जेंडर होते हैं, 3rd सेंचुरी बीसी में आते हैं, इन्होंने ही इंडिया को इंदस बोल दिया, सिंधु को इंदस बोला, यहीं से नाम इंडिया आया। जम्बू द्वीप नाम आता है अशोक इंस्क्रिप्शन से, ये तो चाइनीज टेबल बोलते हैं। और ब्रह्मवर्त आता है कि मनुस्मृति से पता चलता है, मनुस्मृति से पता चलता है। ठीक है ना, चलो अब इतना जान गए हम लोग। अब हम एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री, मैंने कहा था एंशियंट हिस्ट्री जानने के लिए दो स्रोत होते हैं, एक लिटरेरी सोर्स होता है, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है। तो लिटरेरी सोर्स में हमने बताया था कि रिलीजियस होता है, नॉन रिलीजियस होता है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी यात्रियों का विवरण से पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमारा अभिलेख आ जाता है, स्मारक आ जाता है, सिक्के आ जाते हैं, मूर्तियाँ आ जाती हैं। आर्कियोलॉजिकल मतलब ये सब आप समझ रहे हैं। इसके थ्रू दो दो ही तरीका है हिस्ट्री जानने का, और कोई है नहीं पहले। अब भैया व्हाट्सअप, कंप्यूटर, अब तो 50 चीज़ें आ गई हैं, पहले ये सब थोड़ी था। ठीक, तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी रिलीजियस सोर्स। रिलीजियस सोर्स में भी हमारा एक आ जाता है क्या, ब्राह्मण लिटरेचर, दूसरा आ जाता है बुद्धिस्ट लिटरेचर, और तीसरा आ जाता है हमारा जैनिज्म। ठीक, ये तीनों हमारा रिलीजियस सोर्स में आता है। ब्राह्मण लिटरेचर में क्या आता है, ये जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसमें 4 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें वेदास आ जाता है, ब्रह्मास आ जाता है, आर्यंकास आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं। ये अभी आप आगे पढ़ेंगे सारी चीज़ें। बुद्धि लिटरेचर जो कि पाली भाषा में लिखा हुआ पिटक है, जो कि पाली भाषा में लिखा हुआ है। ये इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक, इससे हमें पता चलता है ये चीज़ें हैं। वेदांग है, वेदांग सूत्र है, आप आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं वेदांग सूत्र। महाभारत है, रामायणा है, धर्मशास्त्र है। जैन लिटरेचर में हमारा जैन लिटरेचर है आगम, जो कि प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। ठीक, ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट इसका पूवो है। ठीक, इसमें हमारा जो है भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, ये दोनों जैन ग्रंथ हैं। इसके बाद हमारा अब देखिए रिलीजियस सोर्स में हमारा क्या क्या आ जाता है, ओवरऑल देखा जाए तो ब्राह्मी लिटरेचर आ गया, जिसमें सारे वेदांग हैं, उपनिषद है, आर्यंकास हैं। बुद्धि लिटरेचर में हमारा तीनों पितक आ जाते हैं, सुत पितक, विनय पितक, अधिधम पितक आ जाता है। जैन मैथोलॉजी में भी हमारा भगवती सूत्र कल्प सूत्र आ जाता है। देखिए ये आप लिख लीजिए इसको, ये बहुत ही समझ लीजिए, बहुत ही सार है, समरी है पूरी, जो पूरा अलग अलग जगह से इकट्ठा किया गया है। देखिए ब्राह्मी लिटरेचर में हमारा ये आ जाता है, ये आ जाता है, आर्यंकास आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमारा सुत पितक आ जाता है, विनय पितक आ जाता है, अधिधम पितक आ जाता है। ये आगे आप सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हमारा रिलीजियस सोर्स हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे नॉन रिलीजियस में क्या क्या आते हैं। पहला है, मैंने बताया था ना कि जो भी जितने विद्वान हैं उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी, जिसके थ्रू हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो अर्थशास्त्र है, ये पॉलिटिकल है, ये राजनैतिक है। किसने लिखा, चाणक्य ने लिखा। किसके काल में, चंद्रगुप्त भाई। ये सब आप आगे पढ़ेंगे, बट ये भी आप पहले ऊपर ऊपर जान लीजिए ना। अरे किसी भी चीज़ को जानने से पहले पहले उसका पूरा देख लेते हैं ना चार्ट, वही चीज़ है। नॉन रिलीजियस सोर्स में आ जाता है, अर्थशास्त्र आ जाता है। चाणक्य ने लिखा, चाणक्य का नाम ही है क्या विष्णुगुप्त, दूसरा नाम है, क्वेश्चन यहाँ बनता है। इनकी बुक क्या है, अर्थशास्त्र इनकी बुक का नाम है। यह एक राजनीतिक है। महाभास की पतंजलि हो गई, ये हमारा नॉन रिलीजियस में आता है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा। मुद्रा राचक विशाल दत्त ने लिखा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा। ये हमारा नॉन रिलीजियस सोर्स है।
तीसरा हमारा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी यात्रियों का विवरण। अब विदेशी आए, ग्रीक से कौन कौन सा आए, हेरोडोटस आए, नियार्कस आए, अरिस्ट्रेबुलस बुल्स आए, चाइनीज ट्रेवलर में आए क्या, फाहियान आए, हेंग स्वांग आए, सोयुंग आए, इतिक्स आए, मुस्लिम ट्रेवलर में आए अलबुर्नी आए, अलमसूदी आए, फिरदौसी आए। ये सब विदेशी ट्रेवलर हैं जो आए। इब्न बत्ता आए। नॉन रिलीजियस सोर्स का एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको। रिलीजियस का मैंने करवा दिया ना कि रिलीजियस पार्ट में रिलीजियस का जो सोर्स, पहले देखिए एंशिएंट हिस्ट्री मैंने बताया था 2 सोर्स होते हैं, लिटरेरी सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। ये वाला पार्ट हम पकड़ रहे हैं पहले। रिलीजियस सोर्स आ गया हमारा। रिलीजियस सोर्स में पता चल गया कि एक ब्राह्मण लिटरेचर है, बुद्धिज्म लिटरेचर है और जैनिज्म लिटरेचर है। ब्राह्मण जो लिटरेचर है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें वेदांग आ जाते हैं, ब्रह्मणास आ जाते हैं, आर्यंकास आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमारा सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आ जाता है। बुद्धिक पिटक का जो बुद्धिस्ट लिटरेचर का जो टेक्स्ट है उसको पिटक कहते हैं, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। एपिक्स आ जाते हैं, एपिक्स महाकाव्य आ जाते हैं, महाभारत रामायण आ जाता है, धर्मशास्त्र है, वेदांग सूत्र है। ये सब रिलीजियस सोर्स हैं हमारे। जैन लिटरेचर का बुक है जिसको आगम बोलते हैं, वो की प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, उसको वो बोलते हैं भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। ये दोनों जैन लिटरेचर है। ये बोल दिया ना, ये तीनों चीजें हैं। फिर हमारा नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स में आ जाते हैं चाणक्य का अर्थशास्त्र, महाभाष्य का पतंजलि, इंडिका मेगास्थनीज का, मुद्रा राक्षस का विशाल दत्त का मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज का इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी जो आए ये सब आए, हेरोडोटस आए, नियार्कस आए, एरिस्ट्रोबुल्स आए। चाइनीज ट्रेवलर्स में आए हमारा फाहियान आया, हेंग स्वांग आया, सोंगयोंग आए, ये इंतिक्स आए। मुस्लिम ट्रेवलर्स भी आए। अब मैंने बताया था ना कि हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट होगा। चलिए अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँगी, जो हिस्ट्री मेरी स्टार्ट होगी वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगी। उसमें हमारा ये जो मैं ये पूरा प्री हिस्ट्री वाला पार्ट है, देख लीजिए, ये मैं सारा आपको पढ़ाऊँगी। ये देखिए, पहले प्री हिस्ट्री पार्ट है, फिर ये पूरा 3 पार्ट में डिवाइडेड है प्री हिस्ट्री पार्ट, प्री हिस्ट्री का पार्ट। ठीक है ना। चलिए ये मैं सब चीज़ें आपको कल बताऊँगी।